अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ भी रहे आज हम बना रहे हैं कश्मीरी दाल चावल। ये पहले मैंने 1 लीटर पानी डाला है। ये मैं 1 लीटर और पानी डाल दिया। ये जो बॉल है ये 1 किलो का होता है। ये इसमें 1 लीटर पानी आता है। 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप ये वाले बॉल से नाप के डाल सकते हैं। पानी को उबलने देंगे। नाज़रीन, हमारा गर्म पानी हो गया है। ये मैंने दालें ली हैं जिसमें 200 ग्राम चने की 200 ग्राम चने की दाल है। मूंग मसूर की 100 ग्राम है। और ये मैंने 3 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। आप कम से कम 3 घंटे के लिए भिगो के रखें। और 3-4 पानी से मैंने ये दालें धो ली हैं। ये डालेंगे दाल। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है, आपको पता है दालें इतनी फूलती हैं और हमें थोड़ा पानी छोड़ना भी है। दाल हमें लिक्विड बनानी है, ज़्यादा हमने दाल खुश्क नहीं, कसी भी नहीं बनानी। तो इसलिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है। तो आप भी जब ये दाल पकने रखें तो आप पानी ज़्यादा डालें, ताकि आखिर में जब दाल पक के हमारे लिए मतलब पानी बच जाए, उसमें दाल में हम गोटा लगाएंगे, रेशा वेशा चिकन का हम डालेंगे तो दाल हमारी लिक्विड रहे, खुश्क नहीं हो। 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से इस तरह करके स्पैचुले से या चम्मच की मदद से। उबाल आने देंगे दाल में। नाज़रीन, हमारे वो दाल में उबाल आ चुका है। हम हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए दालें गलने के लिए रख देंगे। ये तीनों दालें मिला के 400 ग्राम है। 1 घंटा हो गया हमारी दाल को पकते हुए। ये देखें, ये बहुत अच्छी पक चुकी है। और ये देखें मैंने कितना पानी छोड़ा है। हल्की आंच पे रखी थी मैंने, जिस तरह हम चावल रखते हैं ना दम पे हल्की आंच पे, इस तरह मैंने हल्की आंच पे रख दी थी। अब इसे हम एक साइड में उतार के रख देंगे। अब हम चिकन का मसाला 50 ग्राम तेल डालेंगे। एक नॉर्मल साइज का प्याज है, ये हमने चॉप करके रखा है, ये डालेंगे। ये हमारे प्याज देखें हल्का सा कलर आ चुका है, क्योंकि हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करने प्याज। ये मेरे पास 1 चम्मच बड़ा वाला जिससे हम बिरयानी खाते हैं वो अदरक लहसुन है, ये डालेंगे। यदि मसाला भूनते भूनते भी प्याज का कलर होगा। ये हमारे पास 3 कौर चिकन का गोश्त है, हड्डी वाला, ये डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स करके हम 3-4 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, ताकि गोश्त की अच्छी तरीके से हीट खत्म हो जाए। नाज़रीन, 3 मिनट हो गए हमें चिकन दम पे रखे हुए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भुन जाए। ये देखें कलर तब्दील हो चुका है। ज़्यादा तेल हाथ नहीं करिएगा, वरना जो है ना साइडों में से सारा मसाला वाला जो थोड़ा सा हमने डाला था वो जल जाएगा। और मसाले डालते वक्त आप चूल्हे की आंच हल्की कर लें, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखें, वरना आपके मसाले जलेंगे। एक चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, और ये 150 ग्राम टमाटर है। अगर छोटे हो तो आप 2 ले लें, अगर बड़ा हो तो 1 ले लें। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। हल्की आंच करके मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद फ़ौरन हम पानी डालेंगे आधी प्याली, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमारा कलर कितना अच्छा आया है। कितना अच्छा आया है कलर, बहुत अच्छा कलर आया है। ये मेरा बेटा भी है, ये भी मेरे साथ पका रहे हैं खाने। आप इसको भी फॉलो करें, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें। अब इनको हम 2 से 3 मिनट तक मसालों को पकाएंगे, भूनेंगे और इसको ढक्कन लगाएंगे।
मसाला पकते हुए। ये देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा पक चुका है माशाल्लाह से, सारी खुशबू आ रही है। आप इस हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर करके ईमानदारी से जो भी है वीडियो बना के लाते हैं। अब इतना तो बनता है ना, आप कम से कम सब्सक्राइब करें, आगे करें, आगे बढ़ाएं। भुन चुका है। अब हम इसमें एक प्याली डाल के हम अपने चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जब हमारा फुल चिकन ये पक जाएगा इसके हम रेशे करेंगे। 15 मिनट के लिए हम चिकन पकना रख देंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना पानी खुश्क हो जाएगा, हमारी चिकन भी जल जाएगी और हमारे मसाले भी जल जाएंगे। 15 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फुल चिकन पक चुकी है। ये हल्की सी ग्रेवी है, इसको हम रहने देंगे। ये देखें ये हमारी फुल चिकन पक चुकी है। अब इसे हम उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे चिकन ठंडी हो जाएगी फिर हम ये जो हड्डी वाला गोश्त है इसके हम पूरे रेशे अलग कर लेंगे, हड्डी अलग कर देंगे। अब हम उतार लेंगे। नाज़रीन हम ज़ीरे वाले चावल बना रहे हैं। इसके साथ 50 ग्राम हमने तेल डाला है। नाज़रीन तेल गरम हो चुका है। ये मेरे पास खड़े गरम मसाले हैं। खड़े गरम मसाले हैं। थोड़ी सी मैंने जवित्री ली है। 2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये एक बड़ी स्टिक होती है दालचीनी की, वो ली है मैंने। और हरी इलायची ली है 4। और ये देखें इस तरह मैंने छुरी से कट कर लिए। और 2 बड़ी हरी इलायची, 2 बड़ी वाली ली है, बड़ी वाली इलायची, इनको भी मैंने कट कर लिए। और 8 लौंगे लिए और 15 से 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये डाली। नाज़रीन हमारे गरम मसाले में से खुशबू आने लग गई है। ये मेरे पास नॉर्मल साइज का प्याज है, ये अब हम डालेंगे। तो प्याज मैंने हल्की रखी थी। अगर मैं तेज़ करूँगी तो गरम मसाला हमारा जल जाएगा। तो आप भी जब तेल गरम हो जाए तो चूल्हे की आंच हल्की कर दें जब आप गरम मसाला डालें, वरना आप तेज़ आंच रखेंगी तो आपका गरम मसाला जल जाएगा। बस हल्की सी खुशबू आनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ डालें। ये मेरे पास 2 चम्मच अदरक लहसुन है, ये डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालिए। एक तो दही डाल दिए और इससे चावल नरम हो जाएंगे, ये इसलिए डालिए। सही है, आप भी 1 पाव दही इस्तेमाल करिएगा। चावल नरम हो जाएंगे, चावल में कड़कपना नहीं आएगा। दही डालने का ये मकसद होता है। और हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। जब हम चावल डालेंगे फिर हम देखेंगे नमक हमारा पूरा है या नहीं, लेकिन हम पहले 2 चम्मच नमक डालेंगे। 2 मिनट तक मसाला भूनेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हमारा मसाला भूनते हुए। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम चावल डालेंगे। ये मेरे पास 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, बासमती है। 2-3 पानी से धोया है। आधे 30 मिनट से 40 से 50 मिनट आप भिगो के रख सकते हैं। आप जब भी चावल लें, बासमती चावल लें, अच्छी क्वालिटी के चावल लें। ये मेरे पास 3 गिलास पानी है। जो ये बाउल में 1 किलो पानी आता है, मतलब ये 1 किलो पानी है। अभी ये देखते हैं और डलता है ये नहीं डलता। ये अभी और डलेगा। ये 1 गिलास और डलेगा पानी। बस चावल जब पानी अगर आप ना भूल भी जाए चावल, वैसे ही अगर आप भिगो दें तो आप जो है ना क्या कहते हैं, चावल से आधा इंच ऊपर पानी होना चाहिए। ऊपर चावल से पानी होना चाहिए। टोटल 4 गिलास पानी डाले। अब उबाल के लिए हम ढक्कन ढक देंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए। चावल में उबाल आ चुका है। अब जैसे चावल में उबाल आ चुका है, हम ऐसे देखेंगे नमक, इस हालत में हम देखेंगे
नमक सही है या नहीं है। ये देखें इस तरह करके हम देंगे, तो ये ऐसे हथेली में यूँ डाल के सही है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब हम चावल दम पे रख देंगे नाज़रीन, और इसमें हम ये 2-3 चम्मच मक्खन डालेंगे। ये इस तरह करके ये हमने छोटे 3 चम्मच मक्खन डाल दिया। अब हम चावल दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, हल्की आंच पे बिल्कुल। नाज़रीन 15 से 20 मिनट हो गए, सही है, 15 से 20 मिनट हो गए दम पे हमारे चावल हो गए। ये देखिए, देखिए चावल हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमने चिकन का रेशा कर लिया, और जो ये हमने चिकन का रेशा कर लिया, और जो मसाला था वो भी इसी में हमने डाल दिया। ये अब हम दाल में डालेंगे। स्पैचुले से अच्छी तरीके से बर्तन पूरा साफ करेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब इस तरह करके हम मिक्स करेंगे, और इस तरह करके हम घोटा भी लगाएंगे। ये देखिए चम्मच की ये नीचे रखेंगे हम, इस तरह करके घोटा भी लग जाएगा। ये देखिए हमारे दाल में इतना पानी है, हमने पूरा खुश्क नहीं करा, तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये हल्के हाथ से हम घोटा लगाएंगे ताकि बाहर हमारी चीज़ें नहीं आए ना। आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच से कम काली मिर्च पिसी हुई, आधी चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। बस दो से 3 मिनट तक हम घोटा लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हमें चिकन डाल के पकाते हुए। अब हम इसे उतार लेंगे, और मैंने नमक चेक कर लिया है, नमक सही है। पहले मैंने 1 चम्मच नमक दाल में डाला था, फिर 1 चम्मच मैंने चिकन में नमक डाला था। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हम दाल उतार लेंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे दाल का। नाज़रीन अब हम दाल का तड़का तैयार करेंगे। ये 120 ग्राम मेरे पास ऑयल है, ये डालेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल मैंने प्याज स्लाइस करके रखा हुआ, ये डालेंगे। लाइट ब्राउन करेंगे प्याज, बस थोड़े से नाज़रीन और प्याज हो जाए, अभी वाइट दिखते हैं। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। ये 4 मिर्चें हैं, ये मैंने 2 पीस कर लिए हैं अंदर से, ये डालेंगे। ये 2 डंडी कड़ी पत्ता है, ये डालेंगे। ये 5-6 लाल वाली गोल मिर्चें डालेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, और ये थोड़ी सी अदरक है, ये डालेंगे। और ये थोड़ा सा 3 चम्मच बटर है, ये डालेंगे। इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा और आ जाएगा। बस हमारा तड़का तैयार होने वाला है। बस इसको ये हो गया, बस उतार रहे हैं, बस 1 सेकंड में। हाँ नाज़रीन हमारा तड़का तैयार हो गया। अब हम इसे उतार लेंगे। ये जो हमने तड़का तैयार करा, अब हम ये दाल में ये डालेंगे। थोड़ी सी दाल डाल के तड़के वाला भी हम बर्तन इस तरह करके ऐसे करके हम साफ कर लेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये देखिए हमारी बिल्कुल दाल तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।